बच्चों आज हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड का नामकरण करेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। इससे पहले मैंने आपको एलिफेटिक कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर यानी नामकरण यानी नेमिंग बता चुका है। देखो बच्चों, मैंने शुरू में कहा था कि मैं इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज करके इसका नाम रखूंगा। पहले कैटेगरी में हमने कहा था एलिफेटिक का नाम रखना है और उसके बाद दूसरे कैटेगरी में हम लोग एरोमेटिक का नाम रखेंगे। इसको बांटने की वजह है, बहुत सारे नाम एरोमेटिक में ऐसा होगा बच्चों जो हमारे आईपीएससी के रूल के मुताबिक नहीं होगा। कुछ ट्रेडिशनल नेम है जो बहुत मशहूर है और उस नेम से ही वो जाने जाते हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना बर्बाद किए हुए एरोमेटिक के नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या लिखना है बच्चों? नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, सबसे पहली बात बच्चों, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स ये नाम आया कहां से? ये ग्रीक वर्ड है एरोमा। अरोमा, अरोमा का मानी होता है स्वीट स्मेल, स्वीट स्मेल यानी मीठा गंध, अच्छा गंध, खुशबू, सुगंध। हम लोग उसको ग्रीक में अरोमा कहते हैं। इस कैटेगरी के जो कंपाउंड्स बेसिकली बहुत पहले पाया गया था उसमें खुशबू हुआ करता था, यानी उसमें अरोमा हुआ करता था, इसलिए उसको एरोमेटिक कंपाउंड नाम दिया गया। अदरवाइज कोई कारण नहीं है उसका। तो अब हम लोग देखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में कौन कौन सब आते हैं। आपका जो सिलेबस डिजाइन है बच्चों एनसीईआरटी क्लास 11, वो आपको बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स तक अपने को महदूद करना है, लिमिट करना है। तो हम लोग फिर भी एरोमेटिक में कौन कौन कंपाउंड आ सकता है, तो सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स होने के लिए बच्चों आप पहले इसका कंडीशन जान लो। कंडीशंस, कंडीशंस क्या क्या है, कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा उसका क्या क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले जो कंडीशन है बच्चों वो है साइक्लिक, यानी वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। यानी कार्बन जो है जहां से शुरू और जहां से अंत, ये कार्बन का लिंक जो है बिल्कुल एक साइक्लिक लूप बनाना चाहिए। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है बच्चों ये साइक्लिक के बाद आता है प्लेनर। ये प्लेनर होना चाहिए, स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए। मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर के बारे में बहुत हद तक आपको मैंने बता चुका है। हाइब्रिडाइजेशन में भी मैंने बहुत सारा चीज मैंने वहां क्लियर करा है। आपने वो वीडियोस अगर देखा है जाकर के तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ भी प्लेनर का मतलब है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है बच्चों उसका जो स्ट्रक्चर होता है हम लोग तीन डायरेक्शन में शो करते हैं। एक तो होता है लीनियर, लीनियर का मतलब है एक डायरेक्शन में चलता जाएगा उसका स्ट्रक्चर, उसका जो डिजाइन है। दूसरा है प्लेनर या टू डायरेक्शनल, टू डायमेंशनल। तो एक तो वह यूनिडायमेंशनल या यूनिडायरेक्शनल जिसको लीनियर कहते हैं, उसके बाद आता है टू डायरेक्शनल यानी प्लेनर होता है। टू डायरेक्शन का मतलब होता है, आप सिंपली आप यूं समझो, एक्स वाई एक्सिस दो लेते हैं हम लोग। एक्स वाई एक्सिस में क्या होता है बच्चों? प्लेन होता है, उसमें हम लोग एक्स की तरफ वाई की तरफ चलते हैं, प्लेन होता है, डिजाइन प्लेन होता है, उसको प्लेनर कहते हैं। और तीसरा होता है एक्स वाई जेड एक्सिस जिसको हम लोग सॉलिड कहते हैं या थ्री डायमेंशनल कहते हैं या तीन डायरेक्शन वाला कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ जो उसका स्ट्रक्चर हो वो कैसा हो? प्लेनर हो यानी टू डायमेंशनल हो। तीसरा आता है बच्चों इसका कंडीशन रेजोनेंस, रेजोनेंस। आ गया रेजोनेंस। ये रेजोनेंस आप एक्चुअली बेहतर समझ पाओगे जीओसी में। आप जीओसी वाले क्लास में हमारा चले जाओगे वीडियो में तो आपको जीओसी में ये रेजोनेंस को बेहतर बताया जाएगा कि रेजोनेंस क्या होता है। लेकिन फिर भी यहां हमें जानना है रेजोनेंस के बारे में, थोड़ा बहुत तो आपके यहाँ बताएंगे, जानना जरूरी है। उसके बाद आखिर में आता है आपको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन यानी पाई इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 4n+2। अब ये n क्या है तो यहां मेंशन कर दो। ये जो n है बच्चों ये n, वेयर n क्या है? वेयर n इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो सकता है।
n का वैल्यू इतना ही तक डिजाइन किया गया है। कहता है ये 4 कंडीशन को जो भी कंपाउंड फुलफिल करेगा वो एरोमेटिक कहलाएगा। तो हम लोग बारी बारी से चलते हैं, सबसे पहले साइक्लिक को देखेंगे। तो साइक्लिक को देखने के लिए हम लोग थोड़ा सा कुछ कंपाउंड्स का एग्जांपल लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है साइक्लिक में। तो सबसे पहला कंडीशंस क्या है बच्चों, साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक पहला कंडीशन है साइक्लिक। तो साइक्लिक कंपाउंड यानी कार्बन का एक साइकिल बनना चाहिए। तो साइक्लिक कंपाउंड तो बहुत तरह का होता है, तो मिनिमम या कम से कम जो एक साइकिल बनेगा वो आपको 3 कार्बन वाला होगा। 3 कार्बन वाला साइकिल बनेगा। ये एक साइकिल हो गया 3 कार्बन का। इसी तरह से 4 कार्बन का भी हो सकता है, BLF है। 5 कार्बन का भी हो सकता है, मे बी के इनके पास डबल बॉन्ड वगैरह कहीं भी डाल सकते हो। इसी तरह से 6 कार्बन का भी हो सकता है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट में डाल सकते हो। ये सब के सब सारे जो है आपको साइक्लिक कंपाउंड है। तो पहला कंडीशन तो ये है कि जिसको हम एरोमेटिक कहेंगे वो साइक्लिक टाइप का हो, यानी वो रिंग बनाए एक दोनों एंड मिल करके। ये टर्निंग पॉइंट में क्या बच्चों कार्बन है, ऑलरेडी हम लोग साइक्लिक कंपाउंड देख चुके हैं। तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, सब के सब साइक्लिक है। दूसरा कंडीशन क्या है बच्चों, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मैंने कहा प्लेनर क्या होता है, यानी 2 डायमेंशनल होना चाहिए। उसका जो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए बच्चों, 2 डायमेंशनल। चलो तीसरा क्या होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए। रेजोनेंस, ये रेजोनेंस का पहचान कैसे करेंगे सर हम लोग, वेरी गुड। रेजोनेंस का पहचान करने के लिए मैं इसको यहां से कर देता हूं डिलीट। अगर आप चाहो तो उसको पॉज करके आप लिख लो बच्चों। तो मैंने इसको कर दिया डिलीट। ओके चलो इसको भी कर दिया डिलीट। रेजोनेंस का पहचान क्या है, उसका रेजोनेंस मैं यहां बताता हूं। रेजोनेंस कैसे आप जानोगे, रेजोनेंस, वेरी गुड। रेजोनेंस का पहचान ये बच्चों, साइकिल में जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो मल्टीपल बॉन्ड अल्टरनेटली होगा। यहां पे आप लिख सकते हो अल्टरनेटली, पहले लिख दो अल्टरनेटली। क्या होना चाहिए, अल्टरनेटली क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। जैसे सर जैसे 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 ये हमने एक स्ट्रक्चर लिया, यहां डबल बॉन्ड किया और यहां एक डबल बॉन्ड कर दिया। जैसे यहां डबल बॉन्ड है, आगे बढ़ेंगे सिंगल, फिर डबल, आगे बढ़ेंगे फिर डबल, यानी डबल बॉन्ड अल्टरनेटली आया है। इसी तरह का आप यहां भी देख सकते हो, यहां भी देख सकते हो अल्टरनेटली डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल अल्टरनेटली। तो ये पहला आपका आ गया, अल्टरनेटली क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। और क्या आगे देखता है, देखते हैं, दिखाता हूं क्या होता है, देखते हैं। नंबर 2 में बच्चों अल्टरनेटली क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड तो फिक्स है, वो तो होना चाहिए। एंड डबल बॉन्ड एंड कार्बोकेटाइंस, इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइंस। लिख देता हूं मैं कार्बोकेटाइंस, कार्बोकेटाइन। ये आपको जीओसी में पढ़ाया जाएगा, 6 सेट भी कहते हैं इसको हम लोग। एक्चुअली कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कोई लेके भाग गया है, 1 + चार्ज इसमें डेवलप हो गया। इस सिचुएशन को हम लोग कार्बोकेटाइन कहते हैं। तो अल्टरनेटली क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड एंड कार्बोकेटाइन। जैसे बच्चों, जैसे यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ईजी में अच्छा रहेगा, साथ साथ एग्जांपल लेके चलते हैं। साइक्लिक है और मान लो यहाँ कार्बोकेटाइन है और यहाँ हमने डबल बॉन्ड कर दिया। अब देखो कैसे हो रहा है, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट के बाद कार्बोकेटाइन, फिर अल्टरनेट के बाद डबल बॉन्ड। तो ये आपको हो गया रेजोनेंस, यानी अल्टरनेटली डबल बॉन्ड एंड कार्बोकेटाइन। 2 हो गया। उसके बाद तीसरा चलते हैं हम लोग, तीसरा
अल्टरनेटली क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड एंड कार्बिनाइन, कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया, माइनस चार्ज आ गया, इसको बोलते हैं जीओसी में कार्बिनाइन, 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 कार्बन होगा बच्चों, कार्बिनाइन। तो ये कार्बिनाइन कहते हैं, यानी अल्टरनेट क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड एंड कार्बिनाइन। जैसे सिंपल एग्जांपल इसी का ले लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। डबल बॉन्ड है और यहाँ पे हमने जो कार्बन रखा है बच्चों, कार्बन क्या है? कार्बिनाइन है, यानी वहां पे कार्बन पे एक बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है। आप जानती हो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 3 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 3 हो गया। अब चौथा फोर्थ में बच्चों क्या होना चाहिए? अल्टरनेटली, डबल बॉन्ड तो जरूरी है, एंड कार्बोकेटाइन आ गया और कार्बिनाइन आ गया। उसके बाद आता है बच्चों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर है, यानी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन अगर बचा हुआ है किसी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसको हम लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर उनके पास है तो वो भी रेजोनेंस के कैटेगरी में आता है। जैसे चलो एक ठो हम 5 वाला दे देते एग्जाम्पल, दिस, और यहां पे हमने कर दिया डबल इलेक्ट्रॉन, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखो यहां पे डबल बॉन्ड, अल्टरनेट के बाद यहां पे क्या आ गया आपको? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, फिर अल्टरनेट के बाद क्या आ गया? डबल बॉन्ड, फिर अल्टरनेट के बाद क्या आ गया? डबल बॉन्ड। ये भी आपको रेजोनेंस में आता है, ये भी आपका किस में आता है? रेजोनेंस में। 4 हो गया। उसके बाद आप देखते हैं हम लोग 5 नंबर 5 में क्या है बच्चों? अल्टरनेटली डबल बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल। एक कार्बन किसी के साथ बॉन्डेड था, बॉन्ड ब्रेक कर गया, अपना इलेक्ट्रॉन को उन्होंने रिटेन कर लिया, इस केस में इसका नाम हो जाता है फ्री रेडिकल। मैं बगल में लिख देता हूं फ्री रेडिकल। ये सारी चीज आपको जीओसी में बतलाया जाएगा, ये फ्री रेडिकल। सिंपल सा एग्जांपल कोई भी ले लो, समझने से मतलब है। जैसे हमने ले लिया यहां पे एक फ्री रेडिकल है, अल्टरनेट है, डबल बॉन्ड खाली, फिर आपको फ्री रेडिकल, फिर आपको इस तरह से अल्टरनेटली क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल आ रहा है। तो ये भी रेजोनेंस आपका हो गया, ये आपका रेजोनेंस। अगर ये सारे कंडीशंस को फुलफिल करता है बच्चों, तो हम लोग कहेंगे कि रेजोनेंस के शर्त को ये पूरा करता है। यानी हमारे पास 4 कंडीशंस होना चाहिए एरोमेटिक होने के लिए। पहला साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा प्लेनर होना चाहिए, तीसरा रेजोनेंस होना चाहिए, चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस वो है फोर्थ कंडीशन। क्या है बच्चों? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कौन इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन। इसको एनरिक हकल साहब ने दिया था और इसको हम लोग हकल रूल भी कहते हैं, जर्मन केमिस्ट है, हकल रूल कहते हैं इसको, बहुत मशहूर है ये हकल रूल। हकल रूल लागू होना चाहिए। हकल रूल अगर लागू हो गया, चौथा कंडीशन, तो फाइनली वो कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा। अब ये हकल रूल में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? तो सबसे पहले आपको ये समझा दूं कि पाई इलेक्ट्रॉन होता क्या है। पाई इलेक्ट्रॉन होता क्या है बच्चों? यानी वह इलेक्ट्रॉन्स जो मिल करके आपस में पाई बॉन्ड बनाता है। तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन पाई बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे
जैसे जैसे जैसे जैसे एग्जाम्पल में मान लिया जाए कि हमने एक कंपाउंड ऐसे लिया है ना, ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हमें पाई इलेक्ट्रॉन खोजना है। तो यहां पे देखो मल्टीपल बॉन्ड जब बोलते हैं बच्चों कहीं भी, तो मल्टीपल बॉन्ड अगर है कहीं पर तो उसमें एक बॉन्ड आपको सिग्मा हो जाएगा और रेस्ट बॉन्ड जो होता है वो पाई होता है। तो यहाँ मल्टीपल दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड तो आपका सिग्मा है, दूसरा बॉन्ड क्या होगा पाई। अब पाई बॉन्ड बनाने के लिए एक कार्बन या एक कार्बन या एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, कितना इलेक्ट्रॉनों ने यहाँ का कंट्रीब्यूट किया एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए, ऑब्वियसली दो। एक बॉन्ड के लिए कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड बनाता है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने बनाया होगा यहाँ पे, एक पाई एक पाई बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो चाहिए। तो यहां बोलेंगे कि 4n+2 जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है कितना है यहाँ पे, दो ठो है, कै ठो, दो ठो, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इधर। सॉल्व करते हैं इसको बच्चों, 4n 2 इधर से ये 2 है और इस 2 को इधर करो, +2 इधर आ जाएगा, -2 कट के क्या हो जाएगा 0, यानी 4n कितना हो गया 0। अब 4n 0 है तो 4 तो 0 हो नहीं सकता है बच्चों, इसलिए n क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमने बताया है कि हक्कल रूल में n का वैल्यू कहां से होता है शुरू, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, 0 आ गया। इसका मतलब है कि हक्कल रूल यहाँ पे क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। वेरी गुड, यहाँ हक्कल रूल क्या हो रहा है बच्चों, लागू हो रहा है। और एक तो देख लेते हैं क्या कहीं ऐसा भी है कि लागू नहीं हो रहा है, देख लेते हैं। जैसे जैसे हमने एक कंपाउंड ये लिया बच्चों, वेरी गुड, ये लिया, रेजोनेंस को फुलफिल कर रहा है, अल्टरनेटिव क्या है, डबल बॉन्ड है। तो बहरहाल इसको हमें देखना है कि हक्कल रूल के हिसाब से है कि नहीं। तो यहां नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 कितना है, एक पाई बॉन्ड या एक पाई बॉन्ड या दो पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, दो पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, 4n 2 उधर चला जाएगा, 4 - 2 यानी 2 बचा, यानी 4n इक्वल टू क्या हो गया 2, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4 यानी 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी n का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 1/2। इसका मतलब है कि ये हक्कल रूल यहाँ लागू नहीं हो रहा है। अगर हक्कल रूल लागू होगा बच्चों तो n का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 आना चाहिए, लेकिन n का वैल्यू हाफ आ गया, फ्रैक्शनल आ गया, इसलिए हक्कल रूल यहाँ पे लागू हो गया, लागू नहीं हुआ। अब आपको समझ में आ गया कि हक्कल रूल कैसे लागू होता है, कैसे निकालना है, आपको बखूबी समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं आपके सिलेबस की तरफ, कैसे कैसे डिजाइन किया। अब आपको बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड में जो पढ़ना है आपके सिलेबस के हिसाब से, जो डिजाइन है आपका, जो कोर्स डिजाइन किया है क्लास 11 के लिए, वो बेंजीन को पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों, बेंजीन, मस्त नाम है बेंजीन। आपको क्लास 10th में बेंजीन के बारे में बताया गया, उसका फॉर्मूला बताया गया होगा, स्ट्रक्चर बताया गया होगा, ये सारा चीज आप जानते हैं क्लास 11 से। तो मैं आपको फिर दोहरा देता हूं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है हमारे प्यारे बच्चों C6H6, ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ओके, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बेसिक जानकारी थोड़ी सी मैं आपको रिपीट कर देता हूं, मे बी क्या आप पढ़ के आए हो। 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, साइकिल बनाता है, तो साइकिल बना देते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 और 6, अल्टरनेटली डबल और सिंगल बॉन्ड चिपका दो, अल्टरनेटली डबल और सिंगल बॉन्ड चिपका दो। और चूंकि 6 कार्बन ने अपना रिंग बनाया, उसके बाद 6 हाइड्रोजन है, तो इन सब में हाइड्रोजन चिपका दो। चाहे तो बॉन्ड लाइन दिखा करके इस तरह से हाइड्रोजन चिपका सकते हो, या डायरेक्ट यहाँ H लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जैसे चाहो लिख लो। ये हुआ आपका इसका स्ट्रक्चर। अब है कि डबल बॉन्ड कोई जरूरी इधर से शुरू करेंगे, डबल बॉन्ड इधर से भी कर सकते हैं, चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C C C C 6 C।
इधर आपने डबल बॉन्ड करा, यहाँ सिंगल करा, डबल बॉन्ड करा, सिंगल करा, डबल बॉन्ड करा, सिंगल करा, ऐसे भी लिख सकते हो। रही बात हाइड्रोजन का, कोई जरूरी नहीं कि आपको ऐसे देखा ना, यहीं पे दिखा दो हाइड्रोजन, यहीं पे दिखा दो, हो गया आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये लिखो या वो लिखो, ये हुआ आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसी में बच्चों बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी आता है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो हम लोग इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला देख लेते हैं। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला देखने के लिए थोड़ा सा मैं बच्चों इसको करूंगा यहां से डिलीट, मैंने करा इसको डिलीट। चलो अब मैं आता हूं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला BLF, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हम लोग कुछ दिखाते नहीं है, एस तो अंडरस्टूड है और यहाँ के कार्बन को भी नहीं दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बनाना शुरू करा, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया। अब है कि डबल बॉन्ड यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, या डबल बॉन्ड आप उस साइड में रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, ये आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं, दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ये रेजोनेंस है, कभी डबल बॉन्ड इधर कभी उधर, जीएस में बताऊंगा मैं। इस प्रक्रिया को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं, यानी दोनों स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। अब केकुले साहब ने, फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुले साहब ने इन दोनों का हाइब्रिड कर दिया, हाइब्रिड दोनों को मिक्स कर दिया एक जगह। अब एक नया स्ट्रक्चर उन्होंने बताया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर किसने? केकुले साहब ने। वो स्ट्रक्चर क्या है? इन दोनों को उन्होंने मिला दिया। क्या मिला दिया? कुछ इस तरह से मिलाया। ये स्ट्रक्चर उन्होंने कहा कि डबल बॉन्ड कभी इधर है कभी इधर है, तो उन्होंने कहा कि रेजोनेंस में इसको ऐसे डॉट 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 डॉट, कभी इधर है कभी इधर है कभी इधर है कभी इधर है कभी इधर है, इस तरह से उन्होंने कहा कि जब रेजोनेंस होता है कभी इधर कभी इधर, तो हम लोग डॉट से उसको दर्शाते हैं, बोल्ड लाइन से नहीं दर्शाते हैं। ये अब इतना मेहनत कौन करेगा? बैठ के एक एक बिंदी चिपकाते रहेगा, कौन चिपकाएगा? दुल्हन की बिंदी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो ना भैया, ऐसे घुमा दो इसी को, ये बिंदी को डॉट 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 बोल के ऐसे घुमा दो, कौन इतना मेहनत करेगा? ये जो स्ट्रक्चर बना इसको हम लोग केकुले स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? केकुले स्ट्रक्चर। केकुले साहब ने दिया अपने नाम से। चलो तो बच्चों ये बेंजीन के बारे में थोड़ा सा हमने दिया, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसके बाद BLF यानी बॉन्ड लाइन फार्मूला, उसके बाद आ गया उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर बात आ गई हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं केकुले स्ट्रक्चर। इतनी जानकारी के बाद थोड़ा सा हम लोग सने सने धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं कुछ इस तरह से। इसको यहां से कर दो खत्म। अब हम लोगों का स्कोप बेंजीन तक आके सिमट जाता है, आगे का काम हम लोग बेंजीन पर ही करेंगे। तो अब बेंजीन पर जो करेंगे बच्चों, तो ज्यादातर हम लोग केकुले स्ट्रक्चर ज्यादा तो हम लोग इसका केकुले स्ट्रक्चर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये हुआ हमारा बेंजीन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। देखो बच्चों, बेंजीन का अगर हम लोग कहें IPC, बहुत सारे नाम ट्रेडिशनल नेम इसका बहुत मशहूर है बेंजीन का। अगर हम लोग IPC की बात करेंगे तो IPC में बहुत जगह अपने नाम को वो अपने हिसाब से तय करता है। IPC का बहुत सारी बात को नहीं मानता, जब उनका नहीं मानता तो मेरा क्या मानेगा। ये आपका बेंजीन है। क्या है? बेंजीन है। अगर इनफैक्ट इसका अगर असल स्ट्रक्चर की बात करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर है बबुआ सब, ऐसे डबल डबल ऐसे है ना। चलो
इसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है? बेंजीन। उसके बाद आता है बच्चों एक स्ट्रक्चर और ले लेते हैं। यहां पे हमने लगा दिया CH3। अब आईपीसी के हिसाब से इसका नाम क्या होना चाहिए? मिथाइल बेंजीन। क्या नाम होना चाहिए? मिथाइल बेंजीन। लेकिन नहीं, इसको हम लोग टॉल्वीन कहते हैं। टॉल्वीन, टॉल्वीन से मशहूर है। यहां पे हमने OH लगा दिया, अल्कोहलिक ग्रुप। तो बेंजीन अल्कोहल यानी बेंजीन ओल या बेंजेनोल होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये मशहूर है फिनोल के नाम से। आप इसी नाम को आपको लिखना पड़ेगा आगे, फिनोल। एक और बेचारा है, NH3 लगा दिया। ये अमीन फंक्शनल ग्रुप है। NH2, 3 नहीं, NH2 अमीन फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, अमीन। तो ये हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम क्या होना चाहिए? बेंजीन अमीन, बेंजीनामाइन। लेकिन नहीं, इसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं? एनिलीन। एनिलीन। इस नाम से ही आपको आगे जानना है, इस नाम से ही आपको जानना है। अगर ये ससुरा अगर आईपीसी के बात को माना होता तो हम लोग बेंजीन का नाम क्या लिखते बच्चों? आईपीसी के हिसाब से अगर हम आईपीएसी का रूल को अगर हम लागू करना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं? इसको नंबरिंग करेंगे। मल्टीपल बॉन्ड कई जगह आ गया है, तो नंबरिंग करने के लिए आप कहां से नंबरिंग करोगे? कहीं से भी शुरू करो, कहीं भी से भी शुरू करोगे। मल्टीपल बॉन्ड जहां साइकिल में जाता है तो एक नंबर कहीं दोगे तो दूसरा छोर उसी में देना पड़ेगा। जैसे यहाँ 1 दिया तो 2 यहाँ देना पड़ेगा, इधर नहीं दे सकते हम लोग। 3 4 5 6 क्या नाम हो जाएगा? फॉर्मूला वही रहेगा बच्चों, हमारा फॉर्मूला वही रहेगा। क्या होगा? SP होगा, PP होगा, WR होगा, PS होगा, SS होगा। क्या बात है, क्या बात है सर। SP यानी इस साइकिल को मेन मानते हैं, इसके आजू बाजू में कुछ नहीं है, आजू बाजू में कुछ नहीं है, तो क्या नाम होना चाहिए? SP से शुरू नहीं होगा, साइकिल है, बिल्कुल है। PP साइक्लो, यहां से शुरू करते हैं, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। WR 6 है यानी हेक्स, साइक्लो हेक्स। उसके बाद क्या होना चाहिए बच्चों? उसके बाद PS 3 जगह है। 1 2 के बीच छोटा नंबर लेते हैं, 1 3 4 के बीच छोटा नंबर 3 4 और 5 6 के बीच छोटा नंबर 5। तो क्या हो जाएगा? 1 3 5 ट्राई इन। इधर कुछ नहीं है तो इन का ई आ जाएगा। हमने कहा था कि PS में डाई ट्राई टेट्रा लग जाएगा, तो यहाँ पे WR में ब्यूट के बाद शुरू क्या हो जाएगा? एक ए जोड़ देना है, हेक्सा, साइक्लो हेक्सा 1 3 5 ट्राई इन। ये अगर आईपीसी की बात को मानता तो इसका नाम ये होता, लेकिन नहीं करता, हम ये बात नहीं मानेंगे। बेंजीन अच्छा नाम है हमारा, बेंजीन लेके चलो, बेंजीन। अब आईपीसी के हिसाब से क्या होना चाहिए? इस साइकिल के बाहर में आजू बाजू में लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? SP लगा हुआ है। तो SP लगा हुआ है तो हम नाम वहीं से शुरू करेंगे। क्या नाम लिखेंगे? मिथाइल। क्या लिखेंगे? मिथाइल। उसे कहां आएंगे? PP में। PP के हिसाब से क्या होना चाहिए बच्चों? साइक्लो, मिथाइल साइक्लो। उसके WR में क्या होना चाहिए बच्चों? हेक्स। और ऑटोमेटिकली तो बॉन्ड अंदर में ही है तो हेक्सा कर देते हैं। मिथाइल साइक्लो हेक्सा 1 3 5 ट्राई इन होना चाहिए, इन। ठीक है, अब यहां आ जाओ बच्चों। अगर इसका नाम लिखना चाहे आईपीसी के हिसाब से क्या लिखोगे? इसका नाम बता देता हूं, जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपको सैंक्शन नहीं है। ये बातें जो मैं बता रहा हूं आईपीसी के हिसाब से, ये बेंजीन वाले सैंक्शन नहीं किया, नहीं मानते, बोला कि नहीं हमारा नाम मत बिगाड़ो, बेंजीन रहने दो, टॉल्विन रहने दो, फिनोल रहने दो, एनिल रहने दो। ये इस पर बजीद है, फिर भी मैं कोशिश कर देता हूं, चूंकि आपने पढ़ा है जो रूल उसके हिसाब से क्या होगा। क्या होगा? आजू बाजू में लगा, वहां लगा हुआ, वेज लगा हुआ है ना, वेज है, सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट 2 हो सकता है, SP या SS। SP हमने लिमिट कर दिया है और SS भी लिमिट कर दिया है, तो पता चला कि SP नहीं है, SS है। ASS बाद में इसका नाम आएगा।
एसपी नहीं है, कहां से शुरू करोगे? पीपी से। पीपी बोले तो साइकिल है, साइक्लो, साइक्लो, ठीक है, साइक्लो। साइक्लो के बाद क्या आएगा? पीपी का WR, हेक्स, डैट में हेक्सा कर देता हूं, हेक्सा। उसके बाद क्या लिखता हूं मैं? 1,3,5 ट्राई, ट्राई इन, अभी ई नहीं लिखते हैं, और यहाँ पे क्योंकि नंबर हमने दिया ही नहीं है, अगर नंबर देना चाहते हो तो ये नंबर 1 हो जाएगा, और कोई है नहीं, अकेले है तो नंबर 1 में तो बैठा हुआ ही है वो, तो नंबर देना जरूरी नहीं है। उसके बाद पीएस के बाद क्या आता है बच्चों? एसएस में ओल आ गया, तो यहाँ पे ओल आ गया, यानी ओल। साइक्लोहेक्सा 1,3,5 हाइफेन ट्राई इनोल। इसी तरह से इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राई इनामाइन, अमाइन है, इनामाइन। तो ये आपका आईपीसी कहता है कि ऐसा नाम होना चाहिए भैया, उनका कहना है कि नहीं भैया हमारा नाम मत बिगाड़ो, हमारा नाम वही रहने दो। तो ये अपने नाम को लेके बहुत चिंतित है। हम लोग आगे इन्हीं नाम के हिसाब से चलेंगे, इन नाम को बिगाड़ेंगे नहीं। तो शुरू कर देते हैं टॉल्विन से बच्चों। चलो टॉनविल से, टॉल्विन, 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 मिथाइल बेंजीन, टॉल्विन। टॉल्विन की बात करते हैं, कुछ बातें इससे जुड़ी हुई देख लेते हैं। ये हो गया CH3 टॉल्विन। इसमें बेंजीन वाले कहते हैं ऐसा कर सकते हो कि इसको आप मिथाइल बेंजीन कह सकते हो, ये हेक्सा फेक्सा ये सब कुछ नहीं, बोले कि आप इसको मिथाइल बेंजीन कह सकते हो, इतना इजाजत दे दिया है वो। तो हम लोग जो काहे के लिए बेचारे का नाम दुखाएंगे, टॉल्विन ही रखते हैं ना, क्या दिक्कत है, टॉल्विन रखते हैं। ये टॉल्विन हो गया। अब इस बेंजीन रिंग के आजू बाजू जो कुछ लगा होगा ना बच्चों, आजू बाजू जो कुछ लगा होगा उसको हम लोग साइड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइड चेन। ये हमारा साइड चेन। और ये साइकिल वाला जो पार्ट है इसको हम लोग रिंग कहते हैं, रिंग, रिंग की तरह से है, या इसी को न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। दो नाम है, न्यूक्लियस या रिंग। ये टॉल्विन के बारे में हो गया। अब यहाँ पे हम लोग जो बात करते हैं, जैसे टॉल्विन है, टॉल्विन के साइड चेन में यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 3। इनके हाइड्रोजन को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसका हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ हर टर्निंग पॉइंट पे कार्बन हाइड्रोजन है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट यानी हाइड्रोजन को हटा के कुछ भी ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे अल्काइल रेडिकल यानी CH3 लाया गया है। तो फर्दर इसके पास जो हाइड्रोजन उसका भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइड चेन। साइड चेन बोले तो, साइड चेन बोले तो ये जो हम लोगों ने ये लिया है साइड चेन, यानी जैसे यहां पे CH3 में हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, एक बॉन्ड खाली कर दिया, तो इसका नाम हो गया बेंजाइल। क्या नाम हो गया? बेंजाइल, बेंजाइल। उसके बाद हमने साइड चेन से एक हाइड्रोजन और हटा दिया, 2 बॉन्ड इसका खाली हो गया, तो इसका नाम हो गया बेंजल। बेंजल ये अपने हिसाब से नाम रखता है, बेंजल। साइड चेन यानी टॉल्विन के सारे हाइड्रोजन को हटा दिया, तो इसका नाम हो गया बेंजो। बेंजो बहुत मस्त नाम है बच्चों, आप इसको आराम से लिख लो। तो बच्चे आपने इसको लिख लिया होगा, वेरी गुड, लिख लिया होगा। ये सारी जानकारियां हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं जानकारी की ओर। अब आते हैं हम लोग, ये तो उसका सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब बेंजीन का जो सब्स्टिट्यूशन होता है, अगर हटा के कुछ लाते हो या अगर हटा के छोड़ देते तो उसका नाम क्या होता है? जैसे बच्चों मान लो जैसे हमारा CH4 है ना,
मीथेन है ना, मीथेन है। एक हाइड्रोजन को अगर हम माइनस कर दें तो इसका नाम मिथाइल हो जाता है। ये अभी क्या नाम है इसका, मेथेन है, मेथेन। अब एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गया, हट गया, यहाँ से एक बॉन्ड खाली हो गया, यहाँ पे हो गया CH3 एक बॉन्ड खाली, इसका नाम हो गया मिथाइल, यानी मिथाइल, मिथाइल। तो ये हो गया अल्केन से अल्काइल। तो इस तरह का इसके साथ भी तो होता होगा, बिल्कुल होता होगा, बिल्कुल होता होगा सर। क्या होता होगा सर, बताइए ना सर। जैसे मान लिया बच्चों ये हमारा बेंजीन का केकुलर स्ट्रक्चर है, हमने कहीं से एक हाइड्रोजन को हटा दिया, इसका एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिया, कहीं से भी 6 में से कहीं से माइनस, फर्ज किया सपोज दैट, मान लिया कि यहां से हमने इसको हटा दिया। अब ये क्या बच्चों हमारा, ये बेंजीन है, बेंजीन है, और एक हटा दिया तो अब वह अल्केन से अल्काइल नहीं है, बेंजीन से अगर एक हाइड्रोजन हट गया तो इसका नाम हो गया फिनाइल। मैंने कहा ना बहुत सारा रूल इसका अपना अलग है, इसलिए हम लोगों ने एलिफेटिक से के साथ इसका हम लोग नोमेनक्लेचर नहीं करा। तो ये हो गया फिनाइल। एक चीज और बच्चों, फिनाइल, फिनाइल को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये फाइल लिख करके ऐसे दिखाते हैं, ये भी फिनाइल का रिप्रेजेंटेशन है। ग्रीक लेटर है फाइल, और ये जो डंडा यहाँ देख रहे हो ये आप यहाँ दिखा दो तो इसको फिनाइल कहते हैं। ये भी फिनाइल है, ये भी फिनाइल है, फिनाइल है ये, फिनाइल। अब फिनाइल में हाइड्रोजन को अगर यहाँ रिटेन कर दिया जाए, मतलब वापस कर दिया जाए, इसको हाइड्रोजन को वापस कर दिया जाए तो फिर क्या बन जाएगा, बेंजीन। इसका मतलब है कि एक स्ट्रक्चर बेंजीन का ऐसा आ जाएगा, फाई दे करके यहाँ अगर H लगा दिया जाए तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन। तो ये एक छोटी सी जानकारी है आपका बेंजीन से हाइड्रोजन को हटाने के बाद। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोगों ने साइड चेन को हटा के ये सब करा, उसके बाद हम लोग और साइड चेन को हमने, साइड चेन से, हाँ टॉल्विन से हमने बारी बारी से सब हटाया। हटाने के बाद उसका नाम क्या क्या होगा। अब थोड़ा सा आते हैं कि अगर इनके पास 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन को बारी बारी से अगर आपने सब्स्टिट्यूट करा, उसको हटाया, कुछ और लेके आ गया उसकी जगह में, यानी किसी फंक्शनल ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम या एटम से उसको अगर रिप्लेस करते हो तो उसको हम लोग एरीन कहते हैं। अब यहाँ एक आ गया आपको एरीन, एरीन। एरीन क्या है, तो इसको बोलते हैं बच्चों डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन का जो डेरिवेटिव्स होता है बच्चों उसको एरीन कहते हैं। जैसे सर, जैसे यहाँ पे ये आपका प्यारा सा बेंजीन है, 6 कार्बन, 6 टर्निंग पॉइंट में 6 हाइड्रोजन भी उनके साथ है। हमने क्या करा, हमने ये करा, एक हाइड्रोजन को माइनस करा और एक अल्काइल रेडिकल को हमने CH3 अल्काइल रेडिकल को चिपका दिया। तो ये क्या हो गया बच्चों, इस तरह का स्ट्रक्चर आ गया, जिसको हमने नाम दिया था टॉल्विन, यानी टॉल्विन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन है। हमने यहाँ पे बेंजीन रिंग लिया बच्चों, और हमने क्या करा, इसका एक हाइड्रोजन को प्यार से हटा दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे प्लस कर दिया OH रेडिकल, यानी इसको फंक्शनल ग्रुप हमने चिपका दिया। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारा क्या है, एरीन है। या आपने बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन फिर माइनस कर दिया, मान लो आपने क्लोरीन चिपका दिया तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ये इसका मतलब ये भी एरीन है। यानी बेंजीन के हाइड्रोजन को हटा के सब्स्टिट्यूट करो किसी दूसरे को, अगर किसी दूसरे एटम या फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट व्हाटएवर करोगे तो उसका नाम एरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरीन हो जाएगा। चलो हम लोग अब चुपचाप इसके नाम को लिखने की कोशिश करते हैं, क्या क्या नाम होगा। तो इसका अपना नाम लिखने का शैली है,
तो इसके नेम यानी नोमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं बच्चों। तो चलो इसका नेमिंग देख रहे हैं, कुछ नेमिंग मैं बता देता हूं, बाकी आपने प्रैक्टिस करना है। तो जैसे मान लिया कि ये बेंजीन है और यहां पे हमने COOH लगा दिया, COOH, तो अब इसका नाम हो जाएगा बच्चों बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब अगर यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन डायरेक्ट अटैच है बेंजीन से, अगर डायरेक्ट अटैच नहीं हो के इनडायरेक्ट अटैच हो, यानी बेंजोइक कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन डायरेक्ट नहीं इससे एक दूसरे कार्बन से अटैच है, अगर इस तरह का आ गया तो अब ये ओपन चेन के कैटेगरी में आ जाएगा, ये ओपन चेन हो जाएगा, ओपन चेन और उसमें फंक्शनल ग्रुप है। अब ये प्रायोरिटी हो जाएगा और ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। अब ये प्रायोरिटी में आएगा तो बच्चों इसका नामकरण कैसे करेंगे, TFG है, इसको नंबर 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा। अब नाम लिखने का जो प्रोसीजर है SPPP WR PS और SS इसको फॉलो करता है, या PP को फॉलो नहीं करता है, साइक्लो को नहीं करता। मैंने पहले ही कहा कि साइक्लो ट्राई हेक्सा वगैरह वगैरह ये सब कुछ नहीं करता है, वो अपना बेंजीन या जो कुछ नाम सुझाया है उसकी बात करता है वो। तो अब क्या हो जाएगा SP, अब ये SP का काम करेगा। मेन जब ये हो गया बच्चों तो ये SP हो गया। ये SP में क्या नाम होगा, बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटा के ये हमने सब्स्टिट्यूट करा है, और बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन जब हटा देते हैं उसको बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं बच्चों, फिनाइल। तो बोलेंगे 2 फिनाइल, क्या बोलेंगे 2 फिनाइल। उसके बाद SP हो गया, PP की बात नहीं करेंगे। अब यहाँ आएगा WR, नंबर ऑफ कार्बन जो आपने नंबरिंग करा है 2 का मतलब एथ हो जाएगा बच्चों, एथ। जिसको नंबर दिया गया उन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों यहाँ N हो जाएगा, यानी PS क्या हो गया, N हो गया। N का E को अभी हाथ में रखेंगे, हाथ में रखेंगे। उसके बाद ये एक नंबर यानी TFG के कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बन को नंबर दिया गया, इसलिए इसका नाम ओइक एसिड हो जाएगा। चाहे तो आप 1 ओइक एसिड लिखो या डायरेक्ट लिख दो ओइक एसिड, जैसी आपकी मर्जी, 1 ओइक एसिड। अब चूंकि यहाँ O से नाम शुरू हो गया वॉवेल से, इसलिए इसका E नहीं आएगा। 2 फिनाइल एथ N1 ओइक एसिड या 2 फिनाइल एथ एनोइक एसिड, 1 हटा के आप डायरेक्ट लिख सकते हो। इसी तरह से बच्चों मान लो हमने यहाँ पे कुछ नाम का मैं प्रैक्टिस कर देता हूं, जैसे हमने अल्डेहाइड CHO लगा दिया, अब इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डेहाइड। क्या नाम हो जाएगा, बेंजल्डेहाइड। बेंजीन अल्डेहाइड नहीं, बेंजल्डेहाइड। बहुत सारी बात, इसका अपना रूल है, बेंजल्डेहाइड। यहां भी वही है, ये TFG है, अल्डेहाइड TFG है, उसके कार्बन डायरेक्ट अटैच है। अगर डायरेक्ट अटैच नहीं है बच्चों, इस तरह से अगर है इनडायरेक्ट है, तो अब ये इस तरह से इस कैटेगरी में आ जाएगा। इसका आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। अब नंबरिंग आपको इस तरह से करो, 1 2 करो। अब नाम लिखने के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, फॉर्मूला लागू करो। PP को नहीं लिखना है। 2 नंबर में क्या हो जाएगा, फिनाइल। तो क्या लिखना बच्चों, 2 फिनाइल, 2 फिनाइल। उसके बाद आते हैं PP नहीं, WR में 2 कार्बन है, 2 फिनाइल एथ। कार्बन को नंबर दिया, उसके बीच सिंगल बॉन्ड है यानी PSN हो गया, E नहीं लिखते हैं अभी। और एक नंबर में CHO अल्डिहाइड है, चाहे तो ये 1 अल लिख सकते हो या नहीं तो डायरेक्ट अल लिख सकते हो, चाहे तो 1 अल कर दो या डायरेक्ट अल कर दो, 2 फिनाइल एथN1 अल। तो ये नाम हो गया आपको बेंजीन में साइड सब्स्टिट्यूएंट का। और कुछ और चीज है, जैसे जैसे मान लो हमने कहा कि कुछ कंपाउंड वो अपने हिसाब से सोचते हैं, इसका नाम उन्होंने दिया टॉल्विन। क्या नाम दिया, टॉल्विन। लेकिन अगर यहां कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया है ना, कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया, या इसको ऐसा करें, अभी हम TFG का काम कर रहे हैं तो TFG का ही दे देते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब यहां पे
इसको नंबरिंग करना पड़ेगा, चूंकि यहाँ पे अब 2 आ गए, टॉल्बिन ये भी बेंजीन से सब्स्टिट्यूएंट है और ये तो है ही फंक्शनल ग्रुप। अब नंबर देना होगा, जहाँ फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन को तो नंबर 1 देना, इसको 2 देंगे, 3 4 5 6। अब इसका नाम लिखने के लिए हम लोग प्रॉपर फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे पहले sp खोजेंगे, इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट 2 है, 2 सब्स्टिट्यूएंट में एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा sp है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट हमारा ss है। sp से नाम शुरू होगा तो यहां लिखेंगे 2 मिथाइल। अब यहां टॉल्बिन नहीं लिखेंगे बच्चों, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद pp नहीं है, चले जाएंगे वर्ड रूट में। वर्ड रूट में क्या हो जाएगा, वर्ड रूट में यहां पे क्या हो जाएगा, अब यहां पे वर्ड रूट में ये पूरा ससुरा क्या हो जाएगा, बेंजेनल। क्या हो जाएगा, क्योंकि इसको मैंने क्या क्या इसका नाम क्या बताया अभी जस्ट, इसका नाम क्या बताया, बेंजेनल। तो आप यहां लिखेंगे 2 मिथाइल बेंजेनल, 2 मिथाइल बेंजेनल। ये हो गया 2 मिथाइल बेंजेनल। ठीक है बच्चों, और भी आप अपने से प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहो तो खुद भी प्रैक्टिस करके कुछ चीज़ें आपको खुद करना है। और इसके बाद जो मैं अगला क्लास लूँगा, कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको इसमें बहुत सारा चीज़ मैं दे दूँगा। इसमें एक चीज़ और रह गया है जिसको मैं अलग से बताने वाला हूँ, जिसको हम लोग ईथर कहते हैं। वो मैंने एलिफेटिक में भी नहीं बताया, एरोमेटिक, ये दोनों को मिला के मैं ईथर को लेके आऊँगा और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताऊँगा। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए और भी कुछ कंपाउंड्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तब तक के लिए आप दीजिए नदीम सर को, उस्मानी सर को इजाज़त। आप लगे रहो मुन्ना भाई की तरह से, जहाँ कहीं दिक्कत है आप आकर के हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप इट अप, लगातार लगे रहो शुरू से आखिर तक, बहुत मजा आएगा।